हेलो ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का जो टॉपिक है गाइस, आपकी परेशानी की वजह है क्या। इसके मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगी जिससे मुझे ये समझ आ जाएगा कि आपकी इस परेशानी ये है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो परेशानी इसमें निकल कर आती है उसका मैं जनरल उपाय जरूर बताऊंगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। उसी हिसाब से आपको उपाय भी बताया जाएगा। गाइस ध्यान रखेंगे, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जिस भाई बहन से रेजोनेट होती है रख लीजिएगा, अदरवाइज जाने दीजिएगा। आपकी परेशानी की वजह है क्या, उसके सिम्टम्स, कारण एंड निवारण। प्लीज फोर कार्ड्स और लूंगी मैं। आज मैं जस्टिस के ही कार्ड लूंगी। जो काउंटिंग है बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, एम्परर। आपकी जो पर्सनालिटी है सबसे बड़ी वजह तो यही है। जजमेंट का ही कार्ड आ गया। ओके, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू, प्लीज, थैंक यू ऑल, थैंक यू माय डिवाइन पावर, थैंक यू डिवाइन टाइमिंग, थैंक यू डिवाइन बॉडी, थैंक यू डिवाइन गुरु, थैंक यू डिवाइन अग्निकुंड। आई होप दिख रहे होंगे, फिर भी मैं कैमरा सही कर देती हूँ। डिवाइन से मैंने कहा आज मैं जस्टिस के ही कार्ड लूंगी, तो सबसे पहले जजमेंट का ही कार्ड आपको देखने में मिल गया, राइट। आपको मैं बता दूं आपकी जो परेशानी की वजह है क्या। परेशान आप सच में बहुत ही रहे। लोगों ने आपको डोमिनेट भी किया, दबाव में भी रखा। जैसे कि आप परेशान हुए, आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, आपका कहना चाहिए हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक हुआ। आपको एक समय ऐसा भी था कि आपको रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे करना क्या है। ऐसी स्थिति में भी आप रहे हैं। किसी की ये प्रेजेंट स्थिति भी हो सकती है गाइस, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो किसी किसी के साथ तो ये समय निकल गया एंड किसी किसी के साथ अभी भी ये समय चल रहा है, राइट। आप इतने ज्यादा हर्ट हैं क्योंकि आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं। आप खुद अपने आप में चमकना चाहते हैं। आप किसी का कहना चाहिए एहसान नहीं लेना चाहते, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते। मेन तो आपका कारण ये भी है जो आपको परेशानी में संघर्ष करने के लिए विवश कर देता है। कहना चाहिए आपको परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप स्वाभिमानी, सत्य पर चलने वाली, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। आपको सत्य बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, वही सत्य सब लोगों को खराब लग जाता है। नेक्स्ट मैं कार्ड लेना चाहूंगी। इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया हुआ है। यही वो व्यक्ति है, आपका जो नेचर, ये डिसिप्लिन्ड नेचर है ना, इसकी वजह से आपको कभी कभी पैसों वाइज नुकसान भी उठाना पड़ता है ना। क्योंकि कहीं से अगर बेईमानी से मिल रहा है तो आप नहीं लेंगे, आपको आर्थिक नुकसान हो जाएगा, दूसरे उसी पैसे को लेकर चले जाएंगे, राइट। इसका कारण निवारण क्या है। ये स्थिति तब आती है जब कहीं कुंडली में राहु डिस्टर्ब होते हैं। उस समय पर जैसे अपयश का शिकार होना पड़ता है, जल्दी जल्दी आपको चोट लग जाया करती है, आपसी तालमेल में कमी आ जाती है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, आपसी नुकसान भी होता है, मीन्स रिश्ते खराब होते हैं, हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, बैड इफेक्ट कहें, सिर दर्द जल्दी जल्दी होता है, स्टोमक से रिलेटेड आपको समस्याएं जल्दी होने लगती हैं, एंड आपके जो मित्र होते हैं वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। बाहर बाहर मित्रता रखेंगे, बट जो सच में मित्र होना चाहिए ऐसी मित्रता आपकी नहीं रह पाती है, राइट। तो एक ये भी स्थिति है। दूसरे, इसमें आपको बहुत ज्यादा दबाव में रखना चाहते हैं, है ना। इधर आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आधी जो 50% जो एक स्ट्रोंगनेस पैसे से भी होती है, तो वो आपको पावर में थोड़ा सा कमी महसूस होती है।
दूसरी स्थिति है आप सत्य बोलने से डरते नहीं हैं, आपको सत्य बोलने से कोई रोक नहीं सकता, इसलिए आप न्याय चाहते हैं, डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, सिस्टमेटिक रहना चाहते हैं। सिस्टमेटिक जो एटमॉस्फेयर है वही आपको पसंद होता है, तो आप लोगों से भी वैसी ही उम्मीद करते हैं। तो ये जो आपकी सत्यता है, न्यायप्रियता है, ये भी लोगों को खराब लगती है, तो लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। नेक्स्ट, ये क्या करता है, ये कभी कभी ओवर हो जाता है जब राहु डिस्टर्ब होते हैं कुंडली में, तो ये जो न्यायप्रियता है ये लोगों से आपको श्राप भी दिलवा देती है, क्योंकि आप कहेंगे सत्य बोलो सत्य बोलो, दूसरा बोलना नहीं चाहता, आप उसको सत्य बुलवाएंगे तो वो मन मन में आपको कुछ ना कुछ बुरा भला कहता रहता है, राइट। एक कारण ये भी हो गया। परेशानी के कई कारण, जो अधिक अच्छाई है वो भी कभी कभी परेशानी का कारण बन जाया करती है गाइस। नेक्स्ट मैं बताऊं, आपके पास अगर 4 पैसे हैं, ये भी देखिए ये हेल्प कर रहा है बट नजर उसकी दूसरे तरफ भी है, जो न्याय है उसका बरकरार है। तो ये स्थिति है आपकी, आप कहीं दूसरों को बुरा कार्य करते देखते हैं या कहीं बेईमानी करते देखते हैं तो आपसे रहा नहीं जाता, जाकर आप उसकी हेल्प करने लगते हैं, तो दूसरा जो व्यक्ति अन्याय कर रहा होता है वो आपका दुश्मन बन जाता है, एनिमी बन जाता है, राइट। यहां आपको आर्थिक नुकसान और भी होता है कि आपके पास अगर 4 पैसे हैं तो उसमें से आप चारों पैसे दान में लगा देना चाहते हैं, भलाई में लगा देना चाहते हैं, दूसरों की मदद करने में लगा देना चाहते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, ये हर तरह से होता है। अगर आपकी तबीयत ठीक भी नहीं होगी, कोई आपके पास ऐसा मजबूर व्यक्ति आ जाएगा तो आप ऐसे ही तबीयत में उसकी हेल्प करने चल पड़ेंगे, वो हेल्प करा के एक तरफ हो जाएगा, आप अपने आप को संभालते रहेंगे। ये भी स्थितियां हो जाती हैं। ये कभी कभी इस वजह से जब आप लोगों की हेल्प कर देते हैं, दूसरा उस हेल्प को नकार देता है, तब आपको क्रोध बहुत ज्यादा आता है। उसकी वजह से आपकी जो वाणी है कभी कभी अत्यधिक कठोर भी हो जाती है, जबकि ये सत्य है कि आपने हेल्प की है तो अगले को कम से कम मानना चाहिए कि आप उसकी आपने हेल्प की। ऐसा जब नहीं होता है तो आपसे ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है, जिस वजह से आपके रिश्ते भी दूर हो जाते हैं, रिश्ते खराब होने लगते हैं, मित्रता में कमी आने लगती है, लोग आपको अभिमानी समझने लगते हैं कि ये तो बहुत अभिमानी है, क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। ये है मेन आपकी परेशानी का कारण। नेक्स्ट, ये आपको क्या करना चाहिए, नंबर 1, एक कार्ड और निकालती हूं मैं डिवाइन से प्रे करके कि आगे आपके लिए डिवाइन क्या सजेशन देना चाहती है। प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। उनको कैसा नेचर अपनाना चाहिए। ये जो कार्ड्स हैं डिवाइन से प्रे करती हूं, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज गिव मी क्लियर गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। कोई व्यूअर्स हो सकते हैं उनको थायराइड की समस्या हो सकती है। थायराइड के लिए एक बहुत पावरफुल एक मैं एक्यूप्रेशर बताती हूं जिसको आप कर सकते हैं। आपका थायराइड, आप एक्यूप्रेशर 21 डेज से पहले आप थायराइड चेक करा लेना एंड 21 डेज के बाद आप चेक करा लेना, फिर मुझे बताइएगा। कोई मेडिसिन नहीं, ऐसी सटीक उपाय थायराइड का, जिसकी मेडिसिन लोग सालों सालों खाते रहते हैं, सालों साल मीन्स वर्षों वर्ष। डॉक्टर कहता है ये तो मेडिसिन आपको लेनी ही पड़ेगी,
नेक्स्ट मैं बताऊं, आपको थ्रोट चक्रा की हीलिंग करनी चाहिए, आपके लिए अच्छी रहेगी। पीपल की पूजा करनी चाहिए, आपको अच्छा रहेगा आपके लिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इसलिए मुझे बहुत सोच समझकर उपाय बताना पड़ता है कि किसी भी ज़ोडिएक साइन का व्यक्ति है ये काम कर सकता है। पर्सनली रीडिंग में जो उसका नेम के अकॉर्डिंग होता है वही मैं उपाय बताती हूँ। सबसे पहले तो जिन ऐसे मेरे कोई सज्जन भाई बहन हैं जो थायराइड की समस्या से ग्रसित हैं, क्लियर, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपने जितने की मेडिसिन अभी तक ले ली होंगी, मुझे लगता है कि केवल आपका एक टेस्टिंग के तौर पर जो आप रिपोर्ट लाएंगे ताकि आपको 100% पता चल जाए कि मुझे इतना पावर में थायराइड था एंड अब बिल्कुल ठीक है। केवल उतना ही पैसा खर्च होगा, बाकी आपका एक सिक्का दवाइयों में खर्च नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये टेस्टेड उपाय है। दूसरी बात, आपको थ्रोट चक्रा की हीलिंग प्रोसेस के लिए अगर आपसे ये जो रीडिंग हुई है ये रेजोनेट करती है तो आप थ्रोट चक्रा की हीलिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं एक जनरल उपाय बता दूं, आप ओम ध्वनि करें, लंबा गहरा श्वास लेकर आप ओम ध्वनि करें तो भी आपको काफी कुछ फायदा हो जाएगा। आपकी वाणी सही होगी। जो अत्यधिक वाणी कभी कभी आपकी अन्याय को सहन ना करने के कारण आपकी वाणी जो कठोर हो जाती है उसमें मधुरता आएगी, वाणी में आपके में मधुरता आएगी। एंड फ्रोजी कलर का आप जैसे कि बेड शीट यूज कर सकते हैं, फ्रोजी ही होना चाहिए, डार्क नीला नहीं, राइट। नेक्स्ट मैं और बता दूं, अगर आप ऐसी समस्या से ग्रसित हैं तो आपको और क्या करना चाहिए। एक अपना दयालु स्वभाव बना लें। कोई जरूरतमंद कहता है आपसे कि प्लीज हेल्प मी, आप उसकी मतलब भर से हेल्प कर सकते हैं, राइट। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रे फॉर योर एनिमीज, जो आपसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए प्रे कर दें। ये प्रे देखिए हर कोई नहीं कर सकता क्योंकि मन इतना दुखी होता है कि आप अपने एनिमीज के लिए प्रे नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक बिल्कुल सहज आसान प्रे बता दूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। बस इतना आप बोलते रहें। जो एनिमीज हैं आपको समझ में आता है, उनसे थोड़ी सी बाउंड्री सेट कर लें। सिंप्लीफाई, अपने आप को बिल्कुल सहज बना लें। कोई ओवर नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा, नो नो नो। फॉरगिवनेस, माफी का कार्ड आ गया है ना। आप सबको माफ कर दें जिन लोगों के द्वारा आपको कोई कष्ट पहुंचा है। एक बार बैठकर बोल दें कि मैंने सबको माफ कर दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके जो इमोशंस हैं आपको कभी कभी दुविधा में डाल देते हैं, अत्यधिक हेल्प करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो जरा उनमें आप इंटेलिजेंसी लाएं कि मुझे कहाँ हेल्प करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ मुझे कितना दान करना है, कितना नहीं करना है। सो थैंक यू ऑल। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी एनर्जी को क्लेम अवश्य करें। एंड पर्सनली कोई आप रीडिंग चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।